आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मेरे साथ मौजूद है यहाँ के औरंगाबाद शहर के समाज सेवक जावेद अहमद साहब। और इनसे हमारी बात हुई। इन्होंने कहा कि मैं कुछ जनता के हित में कुछ न्यूज़ देना चाहता हूँ। मैंने कहा साहब क्या बात है। उन्होंने कहा कि मैं चैनल के माध्यम से कहूँगा, आपके प्लेटफॉर्म से कहूँगा। चलिए उनके मन में क्या है, क्या बात है, हमें भी पता नहीं है, लेकिन अब बात शुरू होती है, अब पता चलेगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। खैर वक्त में सर, ऐसी क्या बात है जो आप चैनल के ज़रिए से कुछ बोलना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं? मैं जो है सबसे पहले जो है औरंगाबाद की जनता को, पूरे हमारे जो भारत देश के अंदर जो भी जनता है, सारी जनता को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी 2 तारीख के टाइम पे जो दशहरा है और दिवाली नज़दीक है, तो मैं जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैंने शोरूम गाड़ी लिया था स्प्लेंडर एक्सटेज बोलकर। ये शोरूम के अंदर बहुत धोखाधड़ी चल रही है और शोरूम के अंदर जो है, जो सेल्समैन है शोरूम के अंदर, वो जो है कस्टमर को फंसाने का काम कर रहे, फ्रॉड काम कर रहे। मैंने गाड़ी जहाँ से लिया था, आपको वहाँ का मैं एड्रेस बता रहा हूँ आपके वीडियो के माध्यम से। धनलक्ष्मी मोटर, प्लाट नंबर 105, गट नंबर 3, भारत पेट्रोलियम के सामने, मास्टर कुक होटल के बाजू में, बीड़ बाईपास औरंगाबाद। यहाँ से मैंने स्प्लेंडर एक्सटेज बोल के गाड़ी लिया शोरूम। तो गाड़ी लेते टाइम मुझे अलग स्टेटमेंट दिया गया और गाड़ी के अंदर जब मेरा प्रॉब्लम आया उसके बाद मुझे अलग स्टेटमेंट दिया गया। जब मैं गाड़ी ख़रीदने के लिए शोरूम के अंदर विजिट किया तो शोरूम के अंदर मुझे कहा गया, आइए सर बैठिए, आप कौन सी गाड़ी लेंगे, स्प्लेंडर एक्सटेज गाड़ी लेके जाइए, बेस्ट गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। तो मैं बोला ठीक है सर, ये गाड़ी मैं ले लूँगा। जब मैंने गाड़ी डिलीवरी लिया शोरूम से, गाड़ी जब घर पर लेकर आया तो गाड़ी को मेरे को 2 साल 10 महीने हो चुके हैं। मेरे को गाड़ी के मतलब ज़्यादा रनिंग भी नहीं है और गाड़ी मेरी अच्छी कंडीशन में है और मेरे को 5 साल की वारंटी बोले थे। उसके बाद मैं गाड़ी शोरूम के अंदर लेकर गया। वहाँ के जो शोरूम के जो मैनेजर थे, मैंने उनसे कहा कि देखो साहब, मेरी गाड़ी जो ख़राब हो गई, गाड़ी मेरी न्यूटन नहीं हो रही और गाड़ी के मेरे गियर नहीं पड़ रहे। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कर देंगे, ओके, को निश्चित रहिए सर, आपको हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके दे देंगे। फिर मैंने उनको ये कहा, देखो सर, गाड़ी जो है वारंटी के अंदर है, 5 साल की वारंटी है, ना मेरे को आपको 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा, ना मैं आपको लेबर चार्ज देने वाला हूँ, ना कुछ देने वाला हूँ, क्योंकि गाड़ी वारंटी में आपको मेरी गाड़ी के काम करके देना होगा। तो वो सर का स्टेटमेंट ये था मैनेजर का। तो देखो बोले सर, ये कंपनी के अंदर ये जो गाड़ी आपने लिए, इंजन असेंबली के अंदर जो पार्ट्स आती है, कुछ पार्ट की गारंटी कंपनी देती है और कुछ पार्ट की गारंटी कंपनी नहीं देती है। तो फिर मैंने उनको ये कहा कि इंजन असेंबली के अंदर जो पार्ट आते हैं, हाँ, कुछ जो पार्ट की कंपनी जो गारंटी दे रही, तो आप एक काम कीजिए, आप जितने भी मेरे जो है, आपको जो हमारे भारत देश के अंदर जितने भी राज्य है, हाँ, तो हर राज्य के अंदर जितने भी ज़िले हैं, हर ज़िले के अंदर जितने भी हीरो गाड़ी के जो शोरूम है, हाँ, तो ये मेरी आपकी वीडियो के माध्यम से अपील है कि कैसा इसके अंदर कस्टमर को परेशान ना करिए और ख़ुद भी परेशान ना होइए। कि सबसे पहले बात जो है, हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, हर कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन होता है। तो उनका टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है ना मौला, आप एक काम कीजिए, 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जितने पार्ट लगते हैं वो पार्ट का नाम लिख कर लगाइए बोर्ड के ऊपर, और वो पार्ट का आइटम कोड, क्योंकि कंपनी कोई पार्ट लॉन्च करती है तो पार्ट का जो आइटम कोड होता है, हाँ। तो मेरा ये बोलना है उन लोगों को कि आप एक काम कीजिए, शोरूम के अंदर जो है मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, 2 व्हीलर के जो भी पार्ट है गाड़ी के अंदर जो लगते हैं, वो पार्ट की एक लिस्ट लगाइए और उसके अंदर ये लिखिए, ये पार्ट जो है गाड़ी की वारंटी के अंदर है और ये पार्ट की वारंटी नहीं देती कंपनी जी। जब ये लिस्ट लगा देंगे तो फिर इसके अंदर जो है कस्टमर को अगर अच्छा लगा तो गाड़ी कस्टमर एक्सेप्ट करेगा शोरूम से लेना, अगर नहीं लगा तो नहीं लेगा कस्टमर। कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती की बात है नहीं। आप क्या कर रहे हैं, शोरूम के अंदर सबसे बड़ी जो फ्रॉड जो हो रहा है ना, ये बोल देते 5 साल की वारंटी। जब आप जाते हैं शोरूम के अंदर बोलने के लिए, आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम निकला है वारंटी में गाड़ी, तो बोलते सर ठीक है हम करके दे देंगे, पर आपको लेबर चार्ज लगेगा। जबकि आपको शोरूम के अंदर 1 रुपया लेबर चार्ज देना नहीं पड़ता। क्यों मालूम? कि शोरूम कोई जो हीरो जो कंपनी है, हीरो कंपनी जो है शोरूम वाले को पैसे दे देती जी। ये कंपनी से पैसा वसूल कर लेते हीरो से, लेबर चार्ज भी और जो पार्ट गया वो भी जी। हाँ, तो वो कंपनी से उनको मिल जा रहा। ये लोग क्या कर रहे, कंपनी को बदनाम करने के काम कर रहे हैं। जो डीलर लोग हैं, मैंने उनसे भी बात किया कि आप लोगों का कर्तव्य है, आप लोगों का ये धर्म है कि देखो आप लोग गाड़ी बेच रहे, ईमान धर्म नहीं बेच रहे। सबसे पहली बात, कस्टमर आया तो उसको कंफ्यूज मत करो। सबसे पहली बात जो क्लियरिफिकेशन दो, देखो सर ये गाड़ी है, आप अब मैंने उनके जो गौतम सर बोल के है दिल्ली के अंदर, मैंने जो कस्टमर केयर जो सर्विस है हीरो का, वहाँ पे गौतम सर से मैंने डिस्कस किया। मैंने बताया सर को, देखो सर
मेरी गाड़ी मैंने लिया हूँ 2 साल, मेरे को 10 महीने हो चुके हैं गाड़ी का, और मेरे गाड़ी के इंजन के गियर नहीं गिर रहे। तो सर का वहाँ पर सर का काम क्या आता, सर का स्टेटमेंट क्या आता? सर ठीक है, सर ने मेरे से सबसे पहले सवाल ये करना था कि सर आपकी गाड़ी वारंटी में है या नहीं है, येस या नो। मैंने बोला सर, उन्होंने ये सवाल नहीं किए मेरे को, उन्होंने मुझे को स्टेटमेंट ये दिए कि देखो 2 साल 10 महीने तक तुमने जो गाड़ी तुम यूज़ कर रहे, हाँ, तो तुम क्या कर रहे, क्लच हाफ करके गियर डाल रहे कि वैसी गियर डाल रहे, हाँ। गाड़ी अगर तुम्हारे कभी कंपनी का फॉल्ट है मैन्युफैक्चरी, तो हम तुमको गाड़ी बना के देंगे फ्री में, हाँ। अगर कंपनी का फॉल्ट नहीं है, अगर तुम्हारी चलाने से हुई गाड़ी, तो हम आपको बना के नहीं दे सकते। तो ये फ्रॉड चाल है। जब गाड़ी के झकमराने के वास्ते 5 साल की वारंटी दे रहे हो, किस चीज़ की वारंटी दे रहे? गाड़ी की तुम लिख के लगाओ ना, 5 साल गाड़ी की वारंटी है, ये लिख के लगाओ। फिर अगर तो आप बोल रहे हो कस्टमर, अब गाड़ी कोई भी लेता है शोरूम तो अच्छे से चलाता है, सबसे पहली बात, हाँ। और क्लच हाफ करके गियर डालेगा, विदाउट क्लच से गियर गिरते नहीं। वो ऐसी एकदम ऐसी बात कर रहे, एकदम जो कॉमन सेंस नहीं रहता आदमी को, उस तरीके से बात कर रहे हैं उनको। फिर मैंने बताया, मतलब देखो सर, अगर आप मेरी गाड़ी को नहीं बना कर देते हैं तो मैं कंज्यूमर कोर्ट के अंदर दावा डालूंगा आपके अगेंस्ट में। तो सर ने कहा, मेरे को बहुत बहस की है सर ने गाड़ी के बारे में, नहीं बोले गाड़ी का जो है ना मैन्युफैक्चरिंग में कैसे क्या डिफेक्ट आ सकता है बोले। मैं बोला देखो सर, प्लेन है, इंजन है, बराबर है, वो चीज़ की बनाने वाला जो आप एक जजमेंट बता सकते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक अपना कंपनी का एक शेड्यूल रहता है, हमने ये मटेरियल यूज़ कर, एक जजमेंट रहता है कि भाई 5 साल 10 साल तक के इसको कुछ होगा नहीं। और ऐसी कई प्रोडक्ट के अंदर जो गड़बड़ी हो जाती है, मशीनें बोल नहीं सकते ना कब क्या होगा। तो मैंने उनको वही बताया, मतलब देखो सर, ना मैं 1 रुपया आपको देने वाला है, ना चार्जेस देने वाला है, ना लेबर चार्ज तो देने का काम ही नहीं आता, क्योंकि गाड़ी वारंटी के अंदर है और आप लोगों का काम है करके देना। और जो शोरूम के अंदर जो सेल्समैन जो है ना, इनको एक टारगेट दिया जाता, सबसे पहली बात इनको है ना, कस्टमर आते ना, इनको बकरे को हलाल करना, इनका टारगेट ये रहता है। जो आया ना कस्टमर, उसको बहुत अच्छे से गाड़ी जब तक लेता है उनको कॉल करेंगे, कभी कोटेशन निकला, सर गाड़ी आप कब ले रहे, आइए सर बैठिए, बैठने के बाद कौन सी गाड़ी लेंगे, कौन सा मॉडल है, बोलेंगे सर लेके जाओ। उनका स्टेटमेंट ये रहता, सर देखो गाड़ी की 5 साल की इंजन की वारंटी है, अगर इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आता तो 1 रुपया खर्चा देने की गरज नहीं है, आपको 1 पैसे का खर्चा नहीं है। फिर जब बनाने के लिए जाते हैं आप सेल्समैन की, अपना मैनेजर के पास वर्कशॉप के, तो वो बताता है सर इसके अंदर जो पार्ट गारंटी के अंदर है उसको बना रिप्लेस करके देंगे, बना के देंगे, और जो पार्ट गारंटी में उसके चार्जेस लगेंगे। जब स्टेटमेंट दे रहे हो, तो मेरा ये बोलना है, शोरूम के अंदर जो है वो लिख के लगा दीजिए ना कि ये गाड़ी के पार्ट वारंटी में और ये पार्ट नहीं है। मैंने उनको ये बोला, आप मेरे को लिखित में दे सकते कि चीज़ के बारे में, गाड़ी में कौन से पार्ट वारंटी के अंदर आते हैं और कौन से नहीं। उन्होंने कहा नहीं, लिखित में नहीं दे सकते हम। तो फिर ये बात की ज़रा सोचने वाली बात है, ये बहुत बड़ा बात है, इसको ज़रा सोचने वाली है। जब लिखित में दे नहीं सकते, फिर और वहाँ पे शोरूम के अंदर ये लिख के लगाए, जब गाड़ी सर्विसिंग हो रही, कस्टमर नोट अलाउड। अब ये क्या रीज़न की वजह से लिख के लगाए इन्होंने? जब तुम्हारे शोरूम के अंदर, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा, तुम्हारे शोरूम के अंदर जब अच्छे से तुम गाड़ी का ऑयल चेंज कर रहे, जब तुम अच्छे से काम कर रहे, तो ये लिखने का कारण ही नहीं ना, क्या रीज़न की वजह से लगाते लिख के। फिर मैंने उनको बोला आपने क्या रीज़न की वजह से लगाए, तो उन्होंने मुझे ये कहा, जो शॉप पे करणदीप सिंह बोल के जो जनरल मैनेजर है वर्कशॉप के, उन्होंने मुझे ये स्टेटमेंट दिया कि मैंने बोला सर आपने क्या कंडीशन में लिख के लगाए, मेरे को ये बताइए आप। तो उन्होंने मुझे कहा देखो, बोले सर कैसा है, अभी गाड़ी मतलब रिपेयरिंग के लिए आती, बोले नीचे वर्कशॉप में, और कस्टमर क्या करता, आने के बाद खड़े रहता। बोले अब जैसे गाड़ी का हमने जो बोल दिया वो काम हम करके देते, जो जॉब कार्ड के ऊपर जो एंट्री रहती ना, ये पार्ट गया बोल के, वो हम उनको डाल के देते। फिर कस्टमर बोलता ये डाल, ये बना दो, वो बना दो, तो उसके अंदर फिर हम बना नहीं सकते ना, बोले क्यों, वो चीज़ की एंट्री नहीं रहेंगी, बराबर है। तो मैं बोला सर जब जॉब कार्ड के ऊपर जो चीज़ की एंट्री है तो वही पार्ट डाल के दो ना आप। जब कस्टमर आपको बोल रहा है कि भाई मुझे ये पार्ट जो है गाड़ी के डालना है, आप पहले जॉब कार्ड बना लेते हो डिटेल में, वही पार्ट आप डाल के दो ना। उसके बाद एक्स्ट्रा काम बताता है कस्टमर, तो उसको बोलना आप डबल से जॉब कार्ड बनाइए, मॉर्निंग में आइए। सही, हाँ, वो चीज़ तो नहीं बोल रहे, कस्टमर नोट अलाउड लिख कर लगा दे रहे। इसका भी मैंने जो इस चीज़ के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे ये स्टेटमेंट दिया। मेरा क्या कहना है, हीरो कंपनी की जो CEO है ना, जो अभी जिनकी नवी युक्ति हो, हीरो कंपनी के कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कंपनी है हीरो की, उसके जो नए जो CEO है, तो मेरे CEO साहब से ये निवेदन है कि CEO का बोले तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती कंपनी के अंदर, पूरा मैनेजमेंट को देखना पड़ता CEO को। तो अभी जो CEO साहब का काम है, ये निरंजन गुप्ता साहब बोल के जो है हीरो कंपनी के जो CEO है, तो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्होंने एक मीटिंग अरेंज करना। भारत देश के अंदर जितने भी राज्य है, जितने भी ज़िले हैं,
हाँ, एक मीटिंग अरेंज करना, मीटिंग अरेंज करने के बाद ये कहना, देखो हम हीरो गाड़ी जो पहले जो गाड़ी आती थी साहब, सबसे बेस्ट गाड़ी आती थी। क्यों, मैंने इससे पहले भी जो है ना यही शोरूम से धनलक्ष्मी मोटर से एक स्प्लेंडर प्रो बोल के गाड़ी लिया था जी 2015 में। अभी तक मेरे कहने गाड़ी है, यूज़ कर रहा मैं, अभी तक के गाड़ी का इंजन नहीं खुला, सबसे बेस्ट गाड़ी है वो। अभी जो गाड़ी निकली हुई स्प्लेंडर स्टैक, मैं कुछ ब्लेम नहीं कर रहा ना एलिगेशन लगा रहा, मेरी बात छोड़ दो। हर एक कस्टमर ये बोल रहा गाड़ी में बहुत कंप्लेन आ रही, वो गाड़ी के अंदर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वो गाड़ी फेल है बोल रहे कई लोग आओ। तो मेरा ये बोलना है कि कैसा, इसका मतलब ये नहीं कि सब गाड़ी फेल है, हो सकता है मेरे को वही होंगी, पर ज़्यादा करके गाड़ी के अंदर कंप्लेन बहुत आ रही। तो हीरो कंपनी से मेरा निवेदन ये है कि जो गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आ रहा हो, मैटर को जो सीईओ का काम है मीटिंग अरेंज करके सॉल्व करना। ये जो मैनेजमेंट को जो पूरे जो है, जो जनरल मैनेजर है वर्कशॉप के, पूरे भारत देश के अंदर जितने भी राज्य के अंदर जितने भी ज़िले हैं, पूरे जो वर्कशॉप जो है शोरूम का जो सर्विस सेंटर है, जो जनरल मैनेजर के अंडर में आता हो, जनरल मैनेजर को बुलाना चाहिए, एक मीटिंग अरेंज करना चाहिए। कोई भी कस्टमर आता तो आप लोग सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि जो जनरल मैनेजर है आप क्या स्टेटमेंट देते, कोई भी कस्टमर कंप्लेन लेकर आए आप किस तरीके से उसको हैंडल करते कस्टमर को। सबसे पहली बात जो है ना सर, ये जो लोगों का कैसा है ना, देखो एक इनका बोलना ये, एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गाड़ी हमने पास सर्विसिंग नवी गाड़ी की फ्री देते हो, बराबर है, पास सर्विसिंग फ्री है। उसके बाद अगर आप सर्विसिंग ख़त्म होने के बाद जाते तो चार्जेस लगते हैं, वो चीज़ को मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। अब शोरूम के अंदर अगर आप गाड़ी बनाते हैं तो देखो सबसे पहली बात, जो शोरूम में आपको एक रियल फैक्ट बता रहा, ओरिजिनल पार्ट मिलता है गाड़ी का, पर शोरूम के अंदर कैसा है, उनका खर्चा निकालना रहता मैनेजमेंट का। हाँ, सारी चीज़ें जो यूज़ होती है शोरूम में, इतना स्टाफ रहता है, तो कस्टमर को हर चीज़ महंगी लगाते हैं शोरूम के अंदर। गाड़ी जो रिपेयरिंग करेंगे आप तो आपको चार्जेस ज़्यादा लगेंगे। आपकी जब गाड़ी वारंटी में रही है, आम जनता को ये मैसेज दूंगा मैं कि लूटने के धंधे से बचिए। जब आपकी गाड़ी वारंटी के अंदर है, जो आपकी सर्विसिंग वारंटी के अंदर है, तो आप जो फ्री सर्विसिंग मिलती है गाड़ी की, और जो 5 साल तक के गाड़ी वारंटी में, जब तक 5 साल तक के सर्विसिंग जो गाड़ी की शोरूम में कराइए, अगर आप शोरूम में गाड़ी नहीं सर्विसिंग नहीं करेंगे तो ये लोग जो है फिर वारंटी नहीं देते। ये बोलते हम बाहर का काम करे हुआ व्यक्ति तो हम कहाँ से वारंटी दे सकते। वो चीज़ को मैं भी एक्सेप्ट करता, पर 5 साल के बाद जब आपकी गाड़ी की जो वारंटी पूरी हो जाती है तो आप बाहर कहीं भी जो है, ऐसे जो बहुत रोडों के ऊपर, जो फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए लोग बहुत अच्छा से काम करते हैं बाइक का, हमको दिखता है कि क्या है कि साहब ये रोड के ऊपर बैठे हुए, ये फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए, ये भी गाड़ी का बेस्ट काम करते हैं। शोरूम में और इनमें काम करने में ज़मीन और आसमान का डिफरेंस रहेगा रेट को। अगर ये बात आपको झूठ लग रही तो आप शोरूम के अंदर जाइए, गाड़ी में ये काम है, जॉब कार्ड बनाइए, उसके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है डिटेल्स आ जाएंगी, काम मत कराइए और बाहर जाइए आप गाड़ी लेकर, कोई मैकेनिक कने या छोटी गैरेज वाले कने, देखिए आपको गाड़ी के अंदर कितना डिफरेंस दिखेगा, कितना 4-5 हज़ार रुपये का फ़ायदा होगा। क्योंकि शोरूम में जो है ना आदमी का फाड़ने की काम करते, ये जो मैकेनिक लोग हैं, ज़रा सा कुछ हुआ ना तो इनका काम ये आता, सर हम गाड़ी खोलेंगे, इंजन के अंदर देखेंगे क्या निकलता। जब तक ये गाड़ी खोले नहीं, जब तक कुछ समझ में आता नहीं इंजन का क्या है, ये बस फायरिंग एक्सीलेटर देंगे आगे पीछे, वो इंजन में ये है वो है, आदमी को डरा देते। आदमी पहले कस्टमर का चेहरे का रिएक्शन चेक करते कि साहब आपको 8 से 10 हज़ार रुपये लगेंगे, आपको 12 हज़ार रुपये लगेंगे, गाड़ी के इंजन खोलना है तो ये पार्ट डालना पड़ेगा। पहले रिएक्शन चेक करते, कस्टमर का क्या स्टेटमेंट आता उसके अंदर। कस्टमर ने बोला ठीक है सर आप खोल दो, ठीक है, फिर चलते रहती उनकी जो भी है मिली भगत। तो मेरा ये बोलना है कि आप लोग जो सावधान हो जाइए, ऐसा अगर फ्रॉड काम आपके साथ भी हो रहा है तो आपको जो है, आपको एक राइट से कि आप जो है लेबर कोर्ट के अंदर इनके ऊपर जो है आप दावा दाखिल कर सकते। अब आपकी सोच ये हो रही होंगी हम लेबर कोर्ट के अंदर जाएंगे। आजकल जो है ना हमारे समाज के अंदर, हमारा समाज मुस्लिम समाज हो गया और हर समाज की बात कर रहा, समाज के अंदर एजुकेशन की कमी होने की बुनियाद पर लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों को फ्रॉड हो रहा है। जो लोग एजुकेटेड है, जो लोगों को क्वालिफिकेशन है, वो लोगों को ठग नहीं सकते। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से, अगर आप कंज्यूमर कोर्ट के अंदर जाते, आप अगर 5 लाख का दावा करते तो आपको कोई फ़ीस देना नहीं है साहब। 5 लाख से ऊपर दावा है आपका 10 लाख का तो आपको 200 रुपये फ़ीस लगती। और कंज्यूमर कोर्ट के अंदर ऐसा नहीं है। आपकी जनरल नॉलेज के लिए एक चीज़ ये बता रहा हूँ मैं, कंज्यूमर कोर्ट के लिए आपको वकील अपॉइंट करना पड़ेगा केस लड़ने के लिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, आप अपना केस जो है खुद फेस कर सकते। कंज्यूमर कोर्ट के अंदर आप अपना केस खुद लड़ सकते। तो मैं आपको जो है प्ले स्टोर के ऊपर एक ऐप है कंज्यूमर हेल्पलाइन बोलकर, तो वो प्ले स्टोर के ऊपर जो है ना वो ऐप आप डाउनलोड कीजिए और आपको मैं कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर दूंगा जी। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन बोल के एक ऐप है प्ले स्टोर के ऊपर, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन। आपके जो भी रहे
जो भी आपके साथ फ्रॉड हुआ या जो भी आपको कोई दुकानदार रहने दो, आपको जो कंप्लेन करना है उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट में, तो आप जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट का। तो उसका हेल्पलाइन नंबर आपको मैं देता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है 1800-111400। एक बार आप और सुन लीजिए, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है 1800-111400। ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है। तो कैसा है, अगर ई दाखिल बोल के एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है जी। नेशनल कंज्यूमर है, आप ऑनलाइन भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते। अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के वास्ते, तो फिर आप सबसे सीधा जो आपको मैंने कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर बताया हो, आप उस पर कॉल कर आपकी जो कंप्लेन है आप रजिस्टर करा सकते। हाँ, तो उसमें आपको कोई चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा। 5 लाख का अगर दावा है आपका तो आपको कोई चार्जेस देना नहीं है। 5 लाख के ऊपर आपका दावा है तो आपको 200 रुपये फ़ीस लगती है मिनिमम। तो मेरा ये बताना है आपके वीडियो के माध्यम से, ये शोरूम वाले जो है जितने भी हो गए डीलर लोग हैं, तो इनका एक कर्तव्य है कि सेल्समैन जो है ना, ये ऐसा करते हैं ना साहब, जैसे आम लोग गए ना, आम नागरिक, एक मैं समाज सेवक होके मैंने मेरी लाइफ में कभी भी कोई भी चीज़ के बारे में, अभी जब कोर्ट के अंदर जैसे जाते आप, पेशी रहती है, तारीख क्रिमिनल कोई केस चल रहा है, जब वकील आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन होता है जब कोर्ट के अंदर, तो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर भी इतने सवाल जवाब नहीं होते सर। ये जो है ये इतना मतलब इतना गौतम सर बोल के इतना दिमाग लगा रहे थे गाड़ी के बारे में। पहले कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करते जी। हाँ, जब कस्टमर कन्विंस नहीं हुआ ना, फिर देखते यार साला ये कन्विंस होने वाला नहीं है, ये तो अपना बाप है, अपने को गाड़ी करके ओके देना पड़ेगा। तो फिर उस कंडीशन में गाड़ी करके देते ओके। मैं जितने भी है औरंगाबाद के अंदर जितनी भी जनता है, जिन जिन लोगों ने शोरूम गाड़ियाँ उठाई हुए है, और उन्होंने शोरूम वालों ने आपको 5 साल की वारंटी बोले है गाड़ी की, और अगर वो आपका काम कर नहीं दे रहे, आपको कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर बताया हूँ मैं, अगर मेरी कुछ मदद की हेल्प की गरज है तो मैं आपको मेरा एक पर्सनल नंबर देता हूँ। सिर्फ इसके ऊपर मेरे को व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज कीजिए आप 9860521306। ये मेरा पर्सनल नंबर है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, ये शोरूम वाले आपको परेशान कर रहे, आपके साथ फ्रॉड कर रहे, आपकी गाड़ी जो है आपकी वारंटी के अंदर है, आपसे लेबर चार्ज मांग रहे, तो आपको लेबर चार्ज 1 रुपया इनको देने की गरज नहीं है, क्योंकि जब वारंटी के अंदर रही तो कंपनी इनको लेबर चार्ज देती है। सारी चीज़ें इनको कंपनी की तरफ से जो स्पेयर पार्ट ख़राब हो वो भी स्पेयर पार्ट मिलते हैं। ये डीलर लोगों को, शोरूम वालों को गाड़ी जो आपकी रिपेयर करके देते हैं, ये कैसा है कस्टमर को लूटने के काम करते हैं। तो मेरा बस यही बोलना है, अगर आपको शोरूम वालों को अगर ये दिखता है कि मैं झूठा दावा कर रहा हूँ, अगर उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहा हूँ, तो कोर्ट के दरवाजे उनके लिए खुले हुए। मेरे ऊपर जाइए, FIR रजिस्टर, आपके वीडियो के माध्यम से मैं खुली चेतावनी दे रहा हूँ शोरूम वालों को। अगर आपको दिखता है कि मैं कुछ गलत स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको, आप मेरे ऊपर मानहानि का दावा डाल सकते हैं। कोर्ट के अंदर मेरे ऊपर जाइए, केस करिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं एग्री हूँ। आप मेरे कोर्ट के अंदर केस करेंगे तो आपको जो शोरूम वाले, जो मैनेजर जो है और शोरूम का जितना भी स्टॉफ है, पूरे को घसीटूंगा कोर्ट के अंदर मैं, शुरू से आखिर तक के, और नो कंप्रोमाइज़। अभी आपको क्लियर बता रहा क्यों। मैंने इससे पहले भी शोरूम के अंदर, जब मैं शोरूम के अंदर गया था मैं गाड़ी लाने के लिए, इन लोगों को मैंने समझा के बोला क्यों, मतलब मैं एक समाज सेवक है, आप लोगों ने मुझे इतना परेशान करे, गाड़ी आपने बना के दी है, कोई भी चार्जेस मेरे से नहीं लिए, वो चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। पर एक आम इंसान, आम व्यक्ति, 100-200 रुपये कमाने वाला इंसान, वो क्या करेगा साहब बताइए। हमारे देश के अंदर कितने लोग हैं जो फाइनेंस से गाड़ियाँ उठाते, बहुत से लोग लेते हैं फाइनेंस से गाड़ियाँ, कोई कैश में लेते। पर बात ये नहीं है फाइनेंस से ले रहे कैश में ले रहे, पर जब गरीब व्यक्ति जब जा रहा है तो उसको, जो गरीब आदमी है 100-200 कमाने वाला, वो बताइए वो क्या करेगा जी। हाँ, वो लोगों को जब आप बोलेंगे, आज देखिए आपने समाज की कैसी व्यवस्था है, कितना लोग कारोबार बिजनेस के लिए कितना परेशान है। ITI करे हुए लोग घूम रहे साहब, उनको नौकरी नहीं है, डिप्लोमा करे हुए लोग, आज देश की कंडीशन ही है। हाँ, तो जो है आज बेरोजगारी बहुत होगी हमारे देश के अंदर। सरकार का इस चीज़ पे ध्यान नहीं है, दूसरी चीज़ों में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने में सरकार लगी हुई है। पर मेरा बोलना ये है कि देखो 100-200 कमाने वाला आदमी कहाँ से देंगे। हाँ, इन लेबर चार्ज लेते हैं, लेबर चार्ज इनको 1 रुपया देना नहीं। अगर ये लेबर चार्ज मांग रहे आपको तो इनसे लिखित में लो आप जी। उनको बोलना हम लेबर चार्ज देने के लिए आपसे एग्री है। शोरूम वालों क्या आप लेबर चार्ज मांग रहे गाड़ी वारंटी में, हम एग्री है सर, बोलना आपको लेबर चार्ज देने के लिए आप लिखित में दो हमको, आप इतना चार्ज लेंगे और आपका जो सही सिक्का मार के दो, मैनेजर के जो ये ठस्सा मार के दो गाड़ी के शोरूम का जी। हाँ, तो ये वो लिखित में देने वाले है ही नहीं, सबसे पहली बात।
क्यों वो चीज़ के बारे में मैंने पूरा रिसर्च किया हूँ, स्टडी किया हूँ वो चीज़ के बारे में। क्यों कंपनी से ना ये क्लेम करते, ये उनको मेल करते कंपनी को, बताते ये नंबर की गाड़ी है, ये गाड़ी में ये प्रॉब्लम है और हमने ये गाड़ी हमारे करने आई थी, हमने इसको वारंटी में ये पार्ट रिप्लेसमेंट करे। कंपनी को मेल जाता है उनके थ्रू, तो फिर कंपनी जो है वो मेल के ज़रिए जो है उनको जो है जो लेबर चार्ज भी है और जो उनको जो लेबर चार्ज है और जो पार्ट का जो पैसा है वो जो पार्ट जो है कंपनी उनको देती है फ्री में। अभी जैसा आपने कहा कि हाँ। लेकिन जैसा आपने बार बार कहे, जब कंपनी इतनी अच्छी है कि वो जनता की सुविधा के लिए कर रही है तो फिर आप शिकायत कैसे कर रहे हैं? कंपनी तो लेबर खर्चा भी दे रही है। हाँ, कंपनी मतलब आपका जो उनका वादा पूरा कर रही है, तो उसका आपको से मतलब है खाली यहाँ का जो मुकामी स्टाफ है उसकी अब तक शिकायत है आपकी? मतलब हाँ, मेरा देखो मेरा कंपनी बेस्ट है। कंपनी साहब, कंपनी हीरो की कंपनी जो है हमारे भारत देश की कंपनी है जी अभी हीरो के जो चेयर मैनेजर थे, जी हाँ मोहन लाल बोल कुछ तो भी अच्छा सा नाम है उनका, खैर माइंड में नहीं आ रहा, उनका देहांत हो चुका है। वो पाकिस्तान के रहने वाले थे। हीरो जो कंपनी जो है ना हमारे देश को भारत में है ना सबसे बेस्ट कंपनी है हीरो की कंपनी की गाड़ी हीरो की कंपनी की गाड़ी कंपनी बेस्ट है। पर जो अभी जो गाड़ी उन्होंने निकाले स्प्लेंडर स्टेज, मेरी बात छोड़ दो, हर एक इंसान ये बता रहा हो गाड़ी के अंदर जो है गाड़ी के अंदर बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा जी। क्यों? अभी जो पहले की जो गाड़ी हीरो जो मैन्युफैक्चर होती थी, पहले की जो गाड़ी थी, जैसे स्प्लेंडर प्लस ले लो आप, 2015 की गाड़ी ले लो, अभी मेरे कहने गाड़ी है और धनलक्ष्मी मोटर से उठाया हुआ है मैंने। इनका शोरूम जब हिवाड़े बीड़बाई पास हिवाड़े लॉन्च के बाजू में था धनलक्ष्मी मोटर शोरूम, वहाँ से भी गाड़ी उठाया हुआ है मेरे कहने, उसका पूरा एविडेंस रखा हुआ है मेरे पास, घर पे अवेलेबल है। तो वो गाड़ी का अभी तक के इंजन नहीं खुला साहब। मेरी गाड़ी को जो है 15 साल हो चुके, अभी तक के गाड़ी का इंजन नहीं खुला है। मतलब बेस्ट कंपनी है। बेस्ट कंपनी है। मेरा कंपनी का विरोध नहीं है, मेरा किस चीज़ का विरोध आ रहा आप समझे बात को, मेरा किस चीज़ का विरोध है। मेरा ये बोलना है, देखो कंपनी के अंदर अभी आप भी कभी गए कोई शोरूम गाड़ी लेने के लिए का, आप आदमी शोरूम गाड़ी क्या वजह से लेता है? एक उसकी एक अपेक्षा ये रहती कि शोरूम गाड़ी लेंगे, एकदम से पैसे जाते हैं लाख रुपए साहब, पर कैसा 5-10 साल जो है ना इंजन में काम नहीं निकलता है गाड़ी का और कुछ पैसे खर्चा करने की गरज नहीं आती आदमी को। सेकंड गाड़ी लिए तो फिर पैसे लगाते रहो, आदमी की अपेक्षा रहती है, वजह से आदमी शोरूम गाड़ी उठाता है। उठाने के बाद मेरा क्या बोलना है, जो भी सेल्समैन है शोरूम के अंदर, तुम गाड़ी बेच रहे, ईमान धर्म नहीं बेच रहे तुम्हारा। कस्टमर आया ना तो उसको कंफ्यूज मत करो। कस्टमर आया उसको क्लियरिफिकेशन दो, उसको बिठाओ, बिठाने के बाद जो है ना उसको बताओ, देखो सर इंजन असेंबली के अंदर गाड़ी की 5 साल की वारंटी है। इंजन असेंबली के अंदर ये पॉइंट जॉइंट होते हैं और ये पार्ट की जो है ये पार्ट की कंपनी गारंटी देती है और ये पार्ट की गारंटी नहीं मिलती है। ये सब शोरूम के अंदर जितने भी शोरूम है, हर शोरूम के अंदर जो है 3 लैंग्वेज में लिखकर लगाना चाहिए, एक हिंदी, मराठी, इंग्लिश। क्यों? बहुत से हमारे समाज के अंदर बहुत से लोग हैं जिनको किसको हिंदी आती है तो किसी को मराठी नहीं आती, किसी को मराठी आती है तो किसी को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है। अच्छा, ये 3 लैंग्वेज के अंदर बैनर लगाने के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी के, इससे ज़रूरी काम एक ये है सेल्समैन का कि कस्टमर को जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होना नहीं देना चाहिए, अंधेरे में ना रखे, पढ़ के बताना चाहिए कस्टमर को। कस्टमर को पढ़ के बताना चाहिए, एक टर्म्स एंड कंडीशन जो है कंपनी का एक लेटर इशू करे शोरूम के अंदर, और गाड़ी के जो पार्ट वारंटी में और जो पार्ट नहीं है कस्टमर को देते समय उसकी सिग्नेचर लीजिए। क्यों? ये जो है सेल्समैन को भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा ना कंपनी वालों को प्रॉब्लम रहेगा। जब आपका जो कंपनी की पॉलिसी ना टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी पॉलिसी है आपकी कंपनी है, पॉलिसी का विरोध नहीं कर रहा, जिसको एक्सेप्ट लगा आपकी कंपनी की पॉलिसी को एक्सेप्ट करेगा और जिसको बेस्ट नहीं लगा नोट एक्सेप्ट करेगा। मेरा सी ये जो भी पॉलिसी ना आप टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है ना, एक पेपर के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन जो भी है आपकी कंपनी के, आप वो लिखो। लिखने के बाद कस्टमर को बताओ, पढ़ के बताओ कि ये टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे। क्यों? बहुत से लोगों को पढ़ना नहीं आता साहब, वो क्या करेंगे, पढ़ के सुनाओ, सुनाने के बाद कस्टमर जब एग्री हुआ फिर उसकी सिग्नेचर लो। अरे सिग्नेचर इसलिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है, कल को आप जो हमको फ्यूचर में हमको आप प्रॉब्लम ना दे। क्यों? अभी जैसा मेरे साथ ये लोगों ने किए, मैंने तो उनको 1 रुपया नहीं दिया, डंकी की चोट पे बोल रहा हूँ आपके वीडियो के माध्यम से। मेरा स्टेटमेंट यही था, देखो सर गाड़ी वारंटी के अंदर है, 5 साल वारंटी है, कि झक माराने के लिए कंपनी वारंटी दे रही है, 5 साल कंपनी ने वारंटी दी है, कंपनी से मैंने गाड़ी लिया हूँ। आपका ये कर्तव्य है कि आपको जो कंपनी जो बता रही है करके देना, कस्टमर की कंप्लेंट कंपनी तक नहीं आने देना चाहिए आपने। आपका जो काम है आप मेरी गाड़ी को ओके करके दो, मेरा वो स्टेटमेंट था। और मैं आपको 1 रुपया देने वाला नहीं है, क्यों? इसमें ना लेबर चार्ज दूंगा, क्यों? गाड़ी मेरी वारंटी, जब मेरी गाड़ी वारंटी से ख़त्म हो जाएगी 5 साल के बाद, तो फिर जो है मैं आपको सर्विसिंग के चार्ज भी दूंगा, लेबर चार्ज भी दूंगा। हाँ, जब वारंटी में रहने के बाद देने का काम नहीं आता,
ये लोग लूटने का काम करते। लेकिन सर आपको मैं, चलिए आपकी शिकायत है, ये कंपनी तक पहुंच जाएंगी, ऑनलाइन कैसे पहुंची जाएंगी, लेकिन सर ये आपको नहीं लगता कि हमारी स्वदेशी कंपनियां हैं, ये हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार देने का काम कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी काम कर रहे हैं ना? नहीं देखो, मैं उस चीज़ का विरोध नहीं कर रहा। कई लाखों लोगों को रोज़गार दिए हीरो कंपनी ने, और भारत देश की शान है हीरो कंपनी। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कंपनी को बदनाम करने के लिए, क्यों कंपनी वालों खुद बोलना, अगर कोई गाड़ी में हमारे प्रॉब्लम आता तो आप कस्टमर है, आपको राइट से आप कंप्लेन कर सकते, ये कंपनी का कहना है। तो मेरा उस बेसिक पे ऊपर, क्यों गाड़ी मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्यों मैं हीरो कस्टमर हूँ, कई सालों से मैं हीरो की गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ। हीरो के अलावा मैं कोई बाइक अभी तक के मैंने यूज़ किया नहीं हूँ। क्या बात है साहब, यानी आपको शिकायत भी है और हीरो कंपनी से मोहब्बत भी है? मोहब्बत भी ना साहब, तो बताऊंगा ना मैं, तो क्यों शिकायत मुझे इस वजह से, अभी जो गाड़ी है ना इसके अंदर बहुत प्रॉब्लम आ रहा है साहब। मेरे अकेले से नहीं, आप कभी शोरूम में विजिट करेंगे ना, जो शोरूम के अंदर जो सर्विस सेंटर करने के लिए, गाड़ी की जो सर्विस कराने के लिए आता ना जो भी व्यक्ति, आप उनका इंटरव्यू कवर करेंगे ना, तो वो हर इंसान यही बताएंगे आपको कि ये गाड़ी फेल है, ये गाड़ी के अंदर बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा। वो गाड़ी के अंदर चार्जिंग सिस्टम दे हुआ है साहब, अभी जो नवी गाड़ी है ना एक्सटेज, मोबाइल चार्जिंग लगाते क्या होता है मालूम, कि आपको गाड़ी चलती है, जो डिस्प्ले का गाड़ी का वो डिस्प्ले बंद हो जाता ऑटोमेटिक। ये 3 से 4 मरतबा हो चुका है मेरी गाड़ी का है। तो फिर मैंने क्या किया, मोबाइल चार्जिंग को लगाने के लिए छोड़ दिया हूँ मैं। मतलब इमरजेंसी रहता, अगर लाइट नहीं है तो ये फैसिलिटी कंपनी ने देके रखी थी हीरो स्टैक गाड़ी के अंदर, कि आप जो कॉर्ड लगाइए मोबाइल चार्ज कर सकते रनिंग में चलते चलते। अच्छा सर, आपने जो गाड़ी की बात कर रहे थे, गाड़ी के कागज़ पत्तर सब क्लियर है आपके पास? मेरे कहने गाड़ी के पेपर है, गाड़ी के क्लियर है, गाड़ी मेरे खुद नाम पर है। हाँ, मेरे कहने सारी चीज़ें क्लियर है। उन्होंने मुझे जॉब कार्ड भी दिया, सारी चीज़ें लिया शोरूम के अंदर मैंने उन लोगों से। हाँ, मेरे कहने सारी चीज़ें क्लियर है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा उनके ऊपर झूठा, ना कोई एलिगेशन लगा रहा। अगर वो लोगों को दिखता है मैं उनके ऊपर कुछ झूठा एलिगेशन लगा रहा, तो मेरे खिलाफ कोर्ट में जाकर दावा कर सकते, मानहानि का केस कर सकते कि ये बंदे ने हमारे स्टॉप के ऊपर जो है एलिगेशन लगाया, सेल्समैन के ऊपर। ये कोर्ट के अंदर जाकर मेरे ऊपर जो है FIR रजिस्टर कर ये मेरे ऊपर कंप्लेन कर सकते, इनको राइट से वो चीज़ की। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा कि वो लोगों ने मेरे साथ करे ऐसा। और मैं कंज्यूमर कोर्ट को जाने वाला था साहब जी, पर मैं कोर्ट को इस रीज़न की वजह से नहीं गया, वो जो वहाँ पे करणदीप सिंह बोल के जो है जनरल मैनेजर जो है वर्कशॉप का, वो बंदा बहुत बढ़िया बंदा है। वो बंदे की वजह से समझो धनलक्ष्मी ऑटो जो शोरूम चल रहा, मेरा एक नॉलेज बता रहा, मैं मेरा एक एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ, वो बंदे की वजह से चल रहा। उसकी ज़बान इतनी मीठी है कि मतलब कस्टमर कभी ऐसा एकदम गर्म भी रहना तो बहुत अच्छे से, मतलब कस्टमर से, मतलब उसका जो रवैया है बहुत अच्छे से पेश आता है कस्टमर से, वो बात को समझता है कस्टमर ही क्यापन। उसका बोलना ये था। तो देखो साहब बोले मैं भी ज़रा मजबूर है कंपनी के, जब तक कि मेरे को मतलब ऊपर से जब तक कि हीरो कंपनी का मेल नहीं आता, जब तक कि मैं कुछ कर नहीं सकता। पहले तो आप कंडीशन ये रख रहे हैं, हम जो है गाड़ी के अंदर जो पार्ट गए उसका 1 रुपया नहीं देंगे। हाँ, तो मैं बोला ये कंडीशन मैं इस सिचुएशन में इस वजह से रख रहा हूँ कि मेरे को ये बताया गया। अब वहाँ के जो धनलक्ष्मी के जो एक नवीश सर बोल के मैनेजर बोल के, तो उनको भी मैंने इस चीज़ के बारे में बताया हूँ। मतलब आप जो सेल्समैन, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने सेल्समैन को जो अपॉइंट किया ना, तो उसको यही बोलो भाई तू गाड़ी दे रहा है ना कस्टमर को, तू गाड़ी बेच रहा, ठीक है चलो कोई बात नहीं है, तू दे, मतलब कस्टमर को अंधेरे में ना रखे। मेरे को मतलब सर ये बोल के दिया गया था गाड़ी की 5 साल की वारंटी है जी। हाँ, ये बोलकर मेरे को दिया गया। और फिर बाद में जब मैं आता हूँ तो आप लोग बोलते हैं मेरे को गाड़ी के जो है आपको जो लेबर, ये गाड़ी के अंदर जो भी पार्ट गया उसके पैसे आपको देना पड़ेगा। तो मतलब कौन सा पार्ट गया और कौन से पार्ट की कंपनी गारंटी देती है, कौन से पार्ट की नहीं, वो भी लिखित में नहीं दे रहे मेरे को। तो फिर इससे मैं क्या समझूँ साहब, ये बताइए आप। मेरा सवाल आपसे ये, जब लिखित में देंगे तो उसमें समझ में आएगा, आप शोरूम वाले लिखित में भी नहीं दे रहे ना वो चीज़ के बारे में। तो ये आपकी शिकायत है? मेरी शिकायत ये तो लिखित में देना चाहिए, मतलब थ्रेम्स एंड कंडीशन उसके अंदर रहता है। थ्रेम्स एंड कंडीशन जो भी है ना, कस्टमर को लिखित के अंदर देना चाहिए और बोलना चाहिए कि ये पार्ट की गारंटी कंपनी देती है और ये पार्ट की गारंटी नहीं मिलती है कंपनी की तरफ से नवी गाड़ी की। तो उसमें विषय ख़त्म हो जाता। अगर आपको ठीक दिखा तो आप जो है शोरूम से गाड़ी लेंगे, अगर आपको ठीक नहीं दिखा तो आप गाड़ी नहीं लेंगे, और वो आपकी चॉइस है। ठीक है, आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर बता दीजिए ताकि आप कुछ अगर कुछ और लोग आपसे मिलना चाहे, बात करना चाहे तो आसानी हो जाए। मेरा नाम जावेद अहमद, मेरा पर्सनल नंबर है 9860521306। ये नंबर के ऊपर कैसा है, मेरे को व्हाट्सअप करिए आप, व्हाट्सअप के ऊपर आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और जो है मेरा आपके वीडियो के माध्यम से ये कहना है, कैसा है ये शोरूम वाले जो है ना, ऐसा मेरे साथ हुआ है ज़रूर ये चीज़, मतलब मैं एक पहला केस नहीं हूँ। ऐसे हमारे देश के अंदर लाखों की संख्या से भी ऊपर बोलो 25 लाख या 30 लाख
लोगों के साथ ये चीज़ हो चुकी है फेस, पर लोगों को नॉलेज नहीं होने की वजह से साहब लोग, सबसे पहली बात जो है, आज जो भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है ना, तो इसकी जिम्मेदार पब्लिक है। आप पूछो क्यों? क्यों? बोलिए क्यों? क्यों? पब्लिक जो मीडिया से दूर है साहब। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, मीडिया वाले खड़े हुए हैं आपकी प्रॉब्लम को सुनने के लिए, जी। आपको फेस करने के। आपको कभी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप मीडिया वालों को बुलाइए, उनको इंटरव्यू दीजिए, मीडिया वालों को प्रॉब्लम शेयर कीजिए। तो आप, जनता क्या करती, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ना तो मीडिया वालों को जो है मीडिया में स्टेटमेंट नहीं देंगे, सामने वाले को वहाँ का वहीं बात करेंगे, बात करने के बाद हुआ तो ठीक, नहीं तो चलते बने। तो उसमें कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता जी। तो आपको कभी कुछ प्रॉब्लम आता है तो मीडिया वाले हैं आपके साथ खड़े हुए हैं, आप बुलाइए उनको, जो आपकी न्यूज़ कवर करेंगे ना जी। जो भी आप सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हो, वो जो है उसका फैसला जो, अगर आपके ऊपर दावा डालते उसका फैसला जो कोर्ट करेगा। सिर्फ मीडिया वालों का काम क्या रहता है, आपको जो इंटरव्यू आप दे रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट हो, आपका जो स्टेटमेंट कवर करेंगे। अगर वो बुलाते हैं अपोजिट पार्टी वाले, जी। आपने जिसके खिलाफ जो है इंटरव्यू दिया है तो उनका भी इंटरव्यू कवर करेंगे। मीडिया वालों को किसी से दुश्मनी नहीं, आप मीडिया वालों को बुलाइए। आपके एचडीएम न्यूज़ चैनल के जो है, आपका चैनल जो है सबसे बेस्ट चैनल है, जो है आपकी जो पत्रकारिता है जो सबसे बेस्ट है। आप जो है सवाल पूछते हैं जी। असल चीज़ ये है, बहुत से मैंने देखा हूँ पत्रकारों को सिर्फ माइक दे देते हैं, जैसे भजन कीर्तन हो रहा, हाँ। बोलिए सर, तो सर वो न्यूज़ के अंदर कोई बेनिफिट नहीं रहता वो न्यूज़ के अंदर। तो मतलब जब अभी जैसा आपने पूछे, आप जो एलिगेशन लगा रहे हो, गाड़ी आपने क्या शोरूम से ली है? हाँ, सवाल है सर, सही हाँ, है। तो ऐसा सवाल पूछने वाला मीडिया न्यूज़ चैनल जो है, मेरी ऐसे तो है बहुत से, पर कुछ मीडिया वाले बता रहा हूँ मैं। हाँ। ना मीडिया वाले से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, अच्छा कुछ मीडिया वाले वो बेचारे माइक दे देते, बस बोलते रहो सर, बस हम सुनते रहेंगे। जब मीडिया वालों की भी ये जिम्मेदारी है, आपके वीडियो के माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ, उनको एक निवेदन, जो भी कस्टमर मतलब आपसे इंटरव्यू दे रहा है उसको सवाल करो, क्रॉस करो। जी। उसमें क्रॉस करे तो उसमें कैसा है, मतलब एक न्यूज़ को जो है ना व्यूज़ भी ज़्यादा आते हैं, एक अच्छा कवरेज मिलता है, आपकी भी समझ में आता है कि सामने वाला सच कह रहा है झूठ कह रहा है। देखिए किस तरह से एक समाज सेवक और हीरो कंपनी के हम कह सकते कस्टमर हैं, उनकी एक अपनी शिकायत है। अब शिकायत कहाँ तक जायज़ है तो ये कंपनी तक वीडियो ज़रूर पहुँच रहा होगा। अब उनके बड़े ज़िम्मेदारों का, वरिष्ठों का काम है कि इस पर निष्पक्ष जांच की जाए, क्योंकि व्यक्तिगत तौर से मैं कह रहा हूँ कि हीरो कंपनी जो है ये हमारे देश की आन है, बान है, शान है। ये हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार देने का काम कर रहा है। जैसा इन्होंने खुद अपनी बात में कहा है कि मैंने एक गाड़ी 15 साल हो गए खुला नहीं है, तो ऐसे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जिनको हीरो कंपनी का सहयोग मिला है, प्यार मिला है, विश्वास मिला है। तो खैर अभी कुछ वाक़यात हो सकते हैं यार, कोई उसकी बात नहीं, हैरत की बात नहीं, कुछ घटनाएं घट सकती हैं, कुछ गलतियां हो सकती हैं, कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। बहरहाल हम कंपनी के ज़िम्मेदारों से पर्सनली तौर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आपका एक नाम है, आपका एक रुआब है, दबदबा है पूरे भारत के अंदर, और आप हमारी शान है। और हम हीरो कंपनी को मैं सलाम करता हूँ, इसलिए सलाम करता हूँ कि आप लाखों लोगों को रोज़गार देने का जो तो ज़रिया बन रहे हैं। कई वर्कर है, कई लेबर है, कई शोरूम है, आप लाखों लोगों को रोज़गार देने का ज़रिया बन रहे हैं, इसलिए मैं आपको सलाम कर रहा हूँ। तो बहरहाल इनकी जो शिकायत है, और जैसा हो सकता है कि जैसा ये सामने आए हैं, कुछ लोग सामने नहीं आ रहे होंगे, तो इसमें क्या होगा सर, कंपनी भी बदनामी हो सकती हैं कुछ लोगों की वजह से। तो बहरहाल कुछ लोगों से कुछ गलती हो सकती है, तो दुरुस्त करने का काम कीजिए। और हमारी स्वदेशी जो भी कंपनियाँ हैं, खाली हीरो कंपनी नहीं, और भी कंपनियाँ हैं, मैं उनसे भी जो तो अनुरोध करूँगा कि आप निष्पक्ष काम कीजिए और हमारी स्वदेशी कंपनियों को बढ़ावा मिले। स्वदेशी कंपनियां जो है तो हमारी भारत की आन है, बान है, शान है, और ये यहाँ के स्थानिक लोगों को रोज़गार देने का ज़रिया बन रहे हैं, हमारा देश को बढ़ा रहे हैं, देश को ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। ठीक है, कुछ शिकायतें हो सकती हैं, कोई हैरत की बात नहीं है, लेकिन इनकी शिकायत को दूर कीजिए। और इसके पर्दे के पीछे और कुछ बात है तो इसको कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार कीजिए ताकि जनता को, एक आम कस्टमर को जुड़ने में, उसकी परेशानी को दूर करने में आसानी हो। और फिर इस तरह की कोई शिकायत, कोई तरह के इल्ज़ाम कह सकते हैं, जो भी है वो सामने ना है। बहरहाल जो भी बात है ये कंपनी के सामने, जिम्मेदारों के सामने है, और एक जनता की अदालत में है, कंज्यूमर कोर्ट के सामने है। जो भी है, एचडीएम न्यूज़ चैनल से भी, क्योंकि हमारे पास बोलने का अधिकार है, संविधान सबके बोलने का अधिकार दिया है, गलत है ये इनका अपना बयान है, इसकी जांच करना, इनका समाधान करना ये आपकी कर्तव्य जवाबदारी है। देखते रहिए आप एचडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।